देखिए, इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे और इसको लेकर वो पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आप, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। इसमें 26 देशों के 836 प्रदर्शक और 50,000 से अधिक विजिटर भाग लेंगे। आयोजन का मकसद यूपी में सेमीकंडक्टर के निर्माण का हब बनाना है। और ये तस्वीरें तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर इंडिया एक्सपो में मार्ट में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ कर रहे हैं। और कार्यक्रम को देखते हुए आपको बता दें कि वहां पर रोड डाइवर्जन प्लान लागू होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे इस 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करने के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। दरअसल ये कार्यक्रम चल रहा है और 26 देशों के 836 जो प्रदर्शक हैं वो इस इवेंट में, वो इस एग्जीबिशन में इस वक्त मौजूद है। ये एक्सपो मार्ट है और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने सेमीकंडक्टर के निर्माण का उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हब बनने जा रहा है इंडिया में, भारत में, उसको लेकर भी जो कार्यक्रम है उसको लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने ग्रेटर नोएडा से 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करने के लिए इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और हर एक चीज का वो बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त 26 देशों के 50,000 से ज्यादा जो विजिटर हैं वो मौजूद हैं। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ कर रहे हैं। तो नोएडा के एक्सपो सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से एक विजन है इस सरकार का कि लोगों को जॉब मिल सके, और दावा भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि हर साल लोगों को 5 लाख जॉब मिलेगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर मौजूद हैं और यहां पर अब से कुछ ही देर बाद सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहले ही पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि 29 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क डेवलप होने से पहले ये एक्सपो सेंटर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ा विजन सरकार की तरफ से देखा गया, एक बड़ा टारगेट रखा गया, एक बड़ा उद्देश्य है कि हर साल 5 लाख जॉब लोगों को मिले। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में देश पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं अपने संबोधनों में भी, अपने भाषणों में भी, कि यहाँ पर जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर बनेगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बनेगी। और इसको लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है, किसी और देशों पर हम अब आत्मनिर्भर नहीं रह सकते। और इसका फायदा एमटेक और बीटेक वाले जो छात्र हैं और साथ ही साथ जो टेक्निकल टीचर्स हैं उनको मिलने जाएगा। निवेश करने वाली कंपनी में छात्रों को भी पेड इंटर्न मिलेगी, यानी कि छात्र भी इससे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया को लेकर एक पोस्ट भी कर चुके हैं। तो लगभग 1 घंटे 50 मिनट का जो वक्त है वो ग्रेटर नोएडा में बिता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर सेमिकॉन इंडिया एक्सपो मार्ट कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं प्रधानमंत्री। यहां 1 घंटे 50 मिनट तक रहेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ों का वो अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही साथ 26 देशों के 836 प्रदर्शक इस कार्यक्रम में, इस इवेंट में अभी मौजूद हैं।
तो 3 दिन तक ये पूरी वर्कशॉप चलने वाली है। पहले दिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप होने जा रही है और भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और दूसरे दिन क्रॉस रीजनल पार्टनरशिप और साथ ही साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी जो वर्कशॉप है वो इसमें होगी। और साथ ही साथ तीसरा दिन जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें माइक्रोन के द्वारा पैकेज मैन्युफैक्चरिंग बूट कैंप और सेमीकंडक्टर की अब तक की जर्नी पर पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाया जाएगा। फिलहाल ये 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इसमें 29 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो आए हुए हैं। लगभग 20 से ज्यादा बैठकें होंगी इसमें। दानिश इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है। दानिश, ये सीधी तस्वीरें और देखिए बहुत महत्वपूर्ण मौका जिसका प्रधानमंत्री इससे पहले अपने संबोधनों में भी जिक्र कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर कितना महत्वपूर्ण है और ये भारत में बनेगा। अब डिपेंडेंसी दूसरे देशों के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसको किस तरीके से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण इवेंट है 3 दिनों का? जी दानिश से फिलहाल संपर्क टूट गया है। तो इसमें 29 देशों से जो आए हैं डेलीगेशन वो मौजूद हैं। बैक टू बैक लगभग 2000 बैठकें होंगी, यानी कि एक बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में लागू सेमीकंडक्टर पॉलिसी, उसके फायदे और निवेशकों को प्रदेश और भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी रिबेट्स होंगी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दानिश एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ इस खबर पर। दानिश, ये जो 3 दिवसीय पूरा जो इवेंट चल रहा है इस वक्त, एक्सपो मार्ट चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का जो विजन एकदम क्लियर है। अब भारत दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री पहुंचे इस कार्यक्रम में। अब क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं अभी तक भारत सेमीकंडक्टर मामले में, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप होती है बहुत सी चीजों में इस्तेमाल इसका होता है। और आज जो डिजिटल युग है इसमें जो है, क्योंकि ताइवान एक ऐसा देश है जिसकी 65% हिस्सेदारी है सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। और भी अन्य देश हैं, अमेरिका है, चीन है, जापान है, लेकिन भारत की कोई भागीदारी नहीं थी। लिहाजा अब इसको देखते हुए एक नया जो है सेमीकंडक्टर यूनिट का पूरा एक एरिया बनाया जा रहा है। खासकर गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर बाकायदा 1000 एकड़ जमीन जो है आवंटित करी गई है सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के लिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो चिप का वक्त होगा। और जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक कारें बनती हैं, जितनी भी AI मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, इन सबको चिप की जरूरत पड़ती है और सारी की सारी चिपें आती हैं वो विदेशों से आती हैं। लिहाजा इसको देखते हुए जो 2026 तक एक टारगेट रखा है सरकार ने कि हम 55 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक हिस्सा बनेंगे सेमीकंडक्टर चिपों के सहारे। लिहाजा उसी को की लेकर ये तैयारी है। यहाँ पर PM पहुंचे हुए हैं, PM मोदी पहुंचे हुए हैं और 26 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बताएंगे, जो भारत यहाँ पर बताएगा सेमीकॉन इंडिया 2024 का मकसद ये है कि लोग यहाँ पर आए, अपनी यूनिटें लगाएं, जिससे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो। और दानिश, सीधे तौर पर जो दूसरे देश हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो निवेश करना चाह रहे हैं, वो भी इसमें अपना सीधा सीधा फायदा देख रहे हैं और भारत ये बताएगा, यानी ये समझे भारत बताएगा कि इससे आपको भी कितना फायदा होने वाला है। जी जाहिर सी बात है कि हाँ, एक तरीके से इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि सेमीकॉन इंडिया 2024 इसलिए आयोजित किया गया है कि हम यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। जो विदेशी कंपनियां हैं उनको हर चीज उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो उसकी और भी जो जरूरतों की चीजें हैं वो सारी चीजें हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ को, इस भारत को और खासकर नोएडा को, जो वाईएडा वाला इलाका है, इसको हब बनाएंगे सेमी कंडक्टर यूनिटों के चिपों की मैन्युफैक्चरिंग का। एक उद्देश्य सीधा साफ है कि हाँ, अगर चिप यहाँ पर बनना शुरू होती है और एक बड़ा हिस्सा हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो देश की जो साख है वो विदेशों में और भी मजबूत होगी। और 2026 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि सेमी कंडक्टर का जो एक कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो जो चिपों का समय है, AI का समय है, उस वक्त इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं दूरगामी एक चीजें देखी गई हैं कि हाँ, अगर हम अभी से तैयारी करते हैं तो आने वाले समय में हम एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हब के रूप में स्थापित हो सकते हैं। और उसी चीज की कवायद ये करी जा रही है। यहाँ पर PM मोदी का भी थोड़ी देर बाद संबोधन शुरू होगा। PM मोदी उन देशों को भी संबोधित करेंगे, साथ ही निवेश की बात होगी। और जब PM मोदी यहाँ से चले जाएंगे तो जापान के डेलीगेट से बाकायदा CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और वो भी निवेश को लेकर होगी, क्योंकि एक निवेश के लेकर जो यमुना प्राधिकरण का एक क्षेत्र है, यहाँ से लेकर अलीगढ़ मथुरा तक, ये सारे का सारा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है।
और इसमें कोशिश करी जा रही है कि दुनिया के बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर अपनी यूनिटें लगाएं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो यहाँ पर बसे, यानी ये कहें कि इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश करी जा रही है और उसी का फलस्वरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। अभी कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो अपने विजन के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर 26 देशों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनको बताएंगे कि आखिर हमारा विजन क्या है, क्योंकि हमारा विजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारी दूरदर्शिता ये बताती है कि हम फ्यूचर के लिए कितने तैयार है। बिल्कुल विजन एक तरह से क्लियर है। साथ ही साथ ये 3 दिन तक लगातार चलेगा, ये जो पूरा मार्ट है ये 3 दिन तक चलेगा, यानी कि दानिश ये समझा जाए इसमें पूरी प्रेजेंटेशन होगी, क्या क्या चीजें रही हैं, क्या जर्नी इसकी रही है, कितनी मुश्किलें आई हैं, कहाँ तक की, उस पर भी बातचीत हो। बिल्कुल, आज से ये शुरू हुआ है, 13 तारीख तक ये चलेगा। 3 दिन का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज जब पीएम इसका उद्घाटन कर देंगे उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी मीटिंग खत्म करेंगे। उसके बाद जो 3 दिन तक जो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट से जुड़े हुए लोग हैं, चिप एआई और सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये कंपनियां हैं जिनमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रैपिड कार्ड आते हैं उसमें भी चिप होती है, छोटी सी छोटी सिम कार्ड हम यूज करते हैं उसमें भी चिप होती है, हर चीज में चिप का इस्तेमाल होता है। तो 2 दिन तक लगातार इस पर मंथन चलेगा कि आखिर कैसे निवेश को बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, दूसरे देशों से आए। दानिश आपके पास लौटेंगे, आप आगे भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट की सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं तमाम चीजों का। संवाददाता दानिश बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है और कितनी जरूरत है भारत को, क्योंकि डिपेंडेंसी थी अभी तक दूसरे देशों पर, आत्मनिर्भरता थी हमारी, लेकिन अब ये आत्मनिर्भरता जो है वो खत्म होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम बातें कई बार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधनों में भी कही। आपको याद होगा, फिलहाल आपको बता दें कि 26 देशों का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त मौजूद है। 50,000 से ज्यादा जो विजिटर हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ निवेशकों को भी बताया जाएगा कि आप अगर भारत में इसको लेकर इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले जो भविष्य होगा उसमें आपको कितने फायदे मिलने जा रहे हैं। फिलहाल 3 दिन में सरकारी प्रतिनिधियों और 29 देशों से आया जो डेलीगेशन है वो बैक टू बैक 2000 बैठकें करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में लागू सेमीकंडक्टर पॉलिसी और उसके फायदे, निवेशकों को प्रदेश और भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, रिबेट्स हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि निवेश करने वाले, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है फैक्ट्रियां, कंपनियां, उनको क्या फायदा होगा। सेमीकंडक्टर नीति के तहत भारत सरकार की तरफ से कैपिटल सब्सिडी पर 50% जो अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी है वो लोगों को मिलने जा रही है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अभी तक भारत की अमेरिका और चीन पर पूरी तरह से निर्भरता थी, यानी कि हम लोग डिपेंड थे, भारत पूरी तरह से डिपेंड था अमेरिका और चीन जैसे दूसरे देशों पर। लेकिन अब विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत दूसरे देश अमेरिका, चीन और ताइवान पर निर्भर है, लेकिन अब जिस तरीके से देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की कवायद शुरू हो रही है, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क यहां पर विकसित किया जाएगा, यानी कि पूरा हब विकसित किया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कई कंपनियों के साथ MOUs को भी साइन किया है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में कई चुनौतियों को भी फिलहाल पार करना है। इसमें सप्लाई चेन, कच्चा माल, उपकरण जैसी कई चीजें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसकी क्षमता बढ़ाना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो योजनाएं हैं सरकार की वो बहुत विस्तृत हैं, ताकि आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश की इकोनॉमी का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन तक सरकार पहुंचा सके। फिलहाल भारत सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्शन में काफ़ी पीछे है। अभी यहाँ सालाना लगभग 2000 चिप की ही डिज़ाइन है, जबकि 2026 तक का जो विज़न है यहाँ सेमीकंडक्टर की खपत $55 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल 29 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद यहाँ पर रह चुके हैं और वो तमाम चीज़ों को देख चुके हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वो देख रहे हैं क्या चीज़ें कैसे होंगी, हर एक चीज़ों का वो अवलोकन कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी दानिश बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देखिए, मेक इन इंडिया को लेकर तमाम बातें कही जाती है सरकार की तरफ से कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। भारत का जो विजन है वो एकदम क्लियर है और भारत के लोगों को, भारत को आत्मनिर्भर बनाना अब बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त ये जो 3 दिवसीय एक्सपो मार्ट चल रहा है, इसका उद्देश्य भी यही है।
लगभग 1 घंटे 50 मिनट तक ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री अपना समय बिताएंगे। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके जानकारियों को साझा किया था। और फायदे इसके बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे फायदे हैं। स्टार्टअप का जरिया बनेगी सेमिकॉन 2024। ट्रेंड होने वाले स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप इसमें खोल सकेंगे, यानी कि स्टार्टअप को लेकर भी बहुत जो स्पष्टता है वो देखने को मिल रही है। 29 देशों के 830 स्टॉल्स यहाँ पर लगेंगे और ये 3 दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी रहने वाले क्योंकि 50,000 से ज़्यादा जो कारोबारी हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। ये कारोबारी भारत समेत 29 देशों के होंगे जिनको उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी से सरकार वाकिफ करवाएगी। तो प्रधानमंत्री इस वक्त नोएडा के एक्सपो सेंटर में ही मौजूद हैं, अवलोकन कर रहे हैं वो तमाम चीजों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। वहीं 29 देशों के डेलीगेट्स भी यहां पर मौजूद हैं। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क डेवलप होने से पहले ये एक्सपो सेंटर बहुत अहम माना जा रहा है और उद्देश्य जो इसका है कि हर साल लोगों को 5 लाख जो रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में देश को पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाना सरकार का लक्ष्य है और इसका सीधा फायदा एमटेक बीटेक करने वाले छात्रों के साथ साथ जो तकनीकी शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको मिलने जा रहा है। निवेश करने वाली कंपनी में स्टूडेंट्स को पेड इंटर्न मिलेगा। तो नोएडा के एक्सपो सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस वक्त वो तमाम चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। अब वो बताएंगे कि इसके क्या फायदे हैं और ये भारत के लिए कितना जरूरी है। तो 29 देशों के 830 स्टॉल्स यहाँ लगेंगे। लोगों को आत्मनिर्भर और साथ ही साथ विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश करेंगे। इसका सीधा फायदा यहाँ की जनता को और साथ ही साथ उनका भी इसमें फायदा है, ये भी बताने की कोशिश होगी। 3 दिन में 50,000 से ज़्यादा कारोबारी यहाँ पर शिरकत करेंगे। ये कारोबारी भारत समेत 29 देशों के होंगे जिनको यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी से वाकिफ कराया जाएगा। अब भारत को लेकर कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भारत अभी फिलहाल काफ़ी पीछे है। यहाँ पर सालाना लगभग 2000 चिप ही डिज़ाइन होते हैं, जबकि साल 2026 तक यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो खपत है वो $55 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन से भी ज़्यादा। और ऐसे में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश के सामने अभी काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती चयन, सप्लाई, कच्चा माल, उपकरण, टेस्टिंग फैसिलिटी और स्किल्ड मैन पावर सबसे बड़ा है। ऐसे में इसकी क्षमता को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है और इसको बढ़ाकर कई गुना सरकार करना चाहती ताकि आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश की इकॉनमी का जो लक्ष्य है वो $1 ट्रिलियन तक जा सके। फिलहाल अभी भारत की जो निर्भरता है सेमीकंडक्टर पर वो पूरी तरह से अमेरिका, चीन पर निर्भर है भारत। और ताइवान विश्व का 60% चिप बनाता है। इसके बाद देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। अब इसको लेकर सरकार की भी कोशिशें हैं ताकि उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सके। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित होगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इससे पहले कंपनियों के साथ कई MOUs को भी साइन किया है। और आपको बता रहे हैं कि ये 3 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों रहने वाले हैं, क्योंकि ये 3 दिन इनमें 3 कार्यशालाएं होंगी, यानी कि 3 वर्कशॉप होंगी। पहले दिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप होगी। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक पूरा प्रेजेंटेशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो देंगे। दूसरे दिन में क्या होगा आप ये भी जान लीजिए। क्रॉस रीजनल पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी जो वर्कशॉप है वो दूसरे दिन होने जा रही है। और तीसरे दिन
अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के बारे में जो डिटेल से जानकारी है वो एक्सपर्ट देंगे। 29 देशों का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त मौजूद है। 3 दिन में सरकारी प्रतिनिधियों और 29 देशों से आए जो डेलीगेशन है वो लगभग 2000 बैठकों में मौजूद रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में लागू सेमीकंडक्टर पॉलिसी और उसके फायदे, निवेशकों और प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो योजनाएं हैं ताकि इससे निवेशकों को फायदा मिले, उसके बारे में जानकारी मिलेगी लोगों को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और नोएडा से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में। लगभग 1 घंटे 50 मिनट का जो वक्त है वो यहाँ पर बिताएंगे और इसको लेकर पूरे नोएडा में जो रोड डाइवर्ट है वो कर दिया गया है। ऐसे में तमाम चीज़ों का लोगों को ध्यान भी रखना होगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री इंडिया एक्सपो मार्ट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के इस एक्सपो मार्ट में इस वक्त 26 देशों की जो कंपनियां हैं मौजूद हैं। वहीं योगी सरकार ने यमुना अथॉरिटी इलाके में देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पार्क बनाने का फैसला लिया है, यानी कि 26 देशों की जो कंपनियां हैं वो इस एक्सपो में शामिल होंगी। यमुना अथॉरिटी एरिया में देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पार्क बनने जा रहा है और पीएम के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक में भी बदलाव हुआ है, यानी कि नोएडा वासियों अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो पूरा प्लान आप देख लीजिए। इस तरीके से रोड डाइवर्ट हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है और फिलहाल ये 3 दिवसीय चलने वाला है, एक बड़ा इवेंट है। इसको लेकर कई जो प्लानिंग है वो की गई है। फिलहाल जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई है। सेमीकंडक्टर कंपनियों का सबसे बड़ा ये अब तक का आयोजन है जो 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चलने जा रहा है। इसमें दुनिया की जानी मानी 26 जो कंपनियां हैं वो शामिल होंगी। दानिश इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। दानिश, सेमीकंडक्टर कंपनियों का अब तक का ये सबसे बड़ा आयोजन है। देश और विदेश की 26 जानी मानी जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं वो शामिल होंगी इसमें। अब जाहिर सी बात है लक्ष्य सभी जानते हैं कि क्या है, अब बड़ा फायदा होगा और प्रधानमंत्री का ये जिस तरीके से तीसरा कार्यकाल है, बहुत बड़ा इसको इनिशिएटिव माना जाएगा। कि हमें एक सेमीकंडक्टर चिप चैन बनानी होगी और दुनिया हमारी सब निगाहें जो है लगाए बैठी है कि आखिर हम कब, क्योंकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, तो हम कब उसमें अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तक इंडिया की यानी भारत की कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी सेमीकंडक्टर चिप में की नहीं है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं चिपों का समय है, क्योंकि चिप हर चीज में इस्तेमाल होती है। लिहाजा उसको लेकर कहीं बाकायदा उसका एक विजन बनाया गया और 2026 तक के एक टारगेट रखा गया कि 55 ट्रिलियन का जो है निवेश जो है इकोनॉमी खड़ी करेंगे सेमीकंडक्टर से। इसीलिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई गई और उत्तर प्रदेश को चुना गया कि यहाँ पर सबसे पहले सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण किया जाए। जो यमुना प्राधिकरण है इससे भी सेक्टर 10 है, वहाँ पर 1000 एकड़ की जमीन बाकायदा रिजर्व करी गई है। सेमीकंडक्टर के जो निवेशक हैं जो अपनी कंपनी वहाँ पर लगाना चाहे वो वहाँ पर लगा सकते। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा ये विजन भारत सरकार का। उसकी सबसे बड़ी बात सीधा एग्जांपल अगर इसको समझा जाए, आमतौर पर बहुत सारे लोग टेक्निकली इसको नहीं समझ पा रहे होंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग मोबाइल, ऑटो इंडस्ट्री से लेकर मशीन, जितनी भी चीजें हैं इसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। हर एक व्यक्ति के लिए इसकी उपयोगिता है और आगे जो आने वाला कहा जा सकता है भारत है उसमें इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये समझा जाए इसे। अभी देखिए, पहले मैं दर्शकों को इसको बहुत आसान भाषा में बता दूं कि कोई भी चीज जो हमारे दर्शक इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेकर गाड़ी तक को चलाते हैं, तो उसमें चिप लगती है और वो जो चिप लगती है उसका जो उत्पादन है वो हम नहीं करते हैं, हम बाहर से जो है इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करके उसको मंगवाते हैं। यानी जब हम बाहर से मंगवाते हैं तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि भारत के अंदर गाड़ियां जो बनती हैं
मोबाइल भी बनते हैं और भी जो ऐसी चीजें जिसमें चिप का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, घर की बिजली का आइटम हो, उन सारी चीजों में चिप का इस्तेमाल होता है। चिप की मैन्युफैक्चरिंग हमारे वहाँ बहुत ज्यादा नहीं थी। ताइवान में इसका सबसे बड़ा हब माना जाता है। 65% की जो हिस्सेदारी है वो ताइवान की है। लेकिन एक विजन तय किया गया है कि क्यों ना हम, पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया हमारी तरफ नजर टिकाए देख रही है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है डेमोक्रेसी है, आखिर हम क्यों नहीं चिपों का जो चैन है वो तैयार कर सकते। मकसद यही है कि हाँ, जो चिप हम बाहर से खरीदते हैं, फॉरेन कंट्रीज से खरीदते हैं, उस चिप का उत्पादन यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है हम अपने देश में करें। और उत्तर प्रदेश मोबाइल, कंप्यूटर, मशीनें, स्वास्थ्य सुविधाएं, जितने भी उपकरण हैं, हर जगह ये जो चिप है जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं दानिश, हर जगह इसका यूज हो रहा है। और अभी तक जो डिपेंडेंसी थी दूसरे देशों में थी, ज्यादातर अमेरिका, चीन, और साथ ही साथ जैसा कि दानिश ने बताया कि सबसे ज्यादा तो निर्माण करता था